प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर हैं। कल हमारा ये जो सप्तम अंक है अर्थात सप्तम अंक के साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम भी समाप्त हो जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि 32 तक पद्य पढ़े, उसमें जो 32वें पद्य के बाद मारीच ऋषि राजा दुष्यंत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने क्या इस बालक को अपना लिया है। मतलब जो सर्वदमन था, जो मारीच ऋषि के आश्रम में ही जन्म लिया उसने और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। मारीच ऋषि ने ही उसका जातकर्म संस्कार किया। तो मारीच ऋषि राजा से पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने इसे अपना लिया, अर्थात इसके विषय में तो आपको कोई शंका नहीं है कि ये बालक आपका पुत्र है या नहीं है। तो और जब वह ये कहते हैं तो उस बालक को वो शाकुंतलेय संबोधित करते हैं, यानी शकुंतला का पुत्र। यानी अभी तक भी मारीच ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों का ये पुत्र। वो जानना चाह रहे हैं कि राजा के मन में कोई शक, कोई संदेह तो नहीं है कि शकुंतला उनकी पत्नी है, ठीक है इतना तो, परंतु ये पुत्र उनका है या नहीं, इसके विषय में कुछ शंका हो उन्हें। तो इस प्रश्न के जवाब में राजा कहते हैं, भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा, हे भगवान इसमें ही मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। इति बालम हस्तेन गृह्णाति, इस प्रकार कहकर बालक को हाथ से ग्रहण कर लेते हैं, यानी हाथ उसका बालक का पकड़ लेते हैं। तो मारीच ऋषि कहते हैं यहाँ पर, तथा भाविनम एनम चक्रवर्तीनम अवगच्छतु भवान। भगवान यानी आप जो हैं इसको क्या कीजिए, चक्रवर्ती समझिए, आप इसको उसी प्रकार का होने वाला अर्थात वंश की प्रतिष्ठा स्वरूप चक्रवर्ती सम्राट समझिए। आपने इसे वंश की प्रतिष्ठा माना अर्थात ये आपका उत्तराधिकारी होगा, तो यह उसी प्रकार का चक्रवर्ती सम्राट होगा, ऐसा आप समझें। पश्य देखो, अब जो राजा को कहा मारीच ऋषि ने वह इस श्लोक में है, यानी कि इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, इसका प्रसंग बनेगा श्लोक का कि प्रस्तुत पद्य में मारीच जो हैं वो दुष्यंत पुत्र के सर्वदमन एवं भरत नामों का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं और उसके चक्रवर्ती सम्राट होने पर वो किस प्रकार से पृथ्वी पर शासन करेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए जो छंद है यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है 33वां पद्य, यह शिखरणी छंद में है। शिखरणी छंद आपको पता ही है 17 वर्णों का एक छंद होता है जिसमें 6 और 11 प्रयति होती है। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग है शिखरणी, ये लक्षण होता है। तो देखिए स्क्रीन पर जो पद्य है उसको 2 लाइनों में ही लिख दिया गया है, यद्यपि ये 4 लाइनों में लिखा जाता है तो आपको स्पष्ट नजर आता है कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ण में 17 वर्ण है। तो पढ़ने के लिए हम इसको चरणानुसार ही पढ़ेंगे, यानी प्रथम चरण में देखिए, रथेन अनुद्घातस्तिमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्त द्वीपाम जयति वसुधाम अप्रतिरथ इह अयम सत्वानां प्रसभ दमनात् सर्वदमनः पुनर्यास्यति अस्याम भरत इति लोकस्य भरणात्। यानी कि जो तृतीय और चतुर्थ चरण है उसमें तो सर्वदमन का जो नाम, सर्वदमन बालक का नाम, एक सर्वदमन भी उसका नाम है और एक उसका नाम भविष्य में भरत होगा। तो दोनों नामों की औचित्य सिद्ध किया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि वो क्यों सर्वदमन कहलाएगा और क्यों वह भरत कहलाएगा। इस वजह से ही यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी हो जाएगा कि इसमें नामों को स्पष्ट करने के लिए कारण दिया गया है। तो अब देखिए इसमें प्रथम चरण पे नजर डालिए, दृष्टि डालिए आपकी। रथेन अनुद्घात स्तिमित गतिना, रथेन यानी रथ के द्वारा, अनुद्घात का मतलब है किसी प्रकार का कोई उद्घात ना हो, कोई हिचकोले ना हो, कोई मतलब जैसे अगर रथ चल रहा हो तो उसमें क्या होता है, झटके लगते हैं, तो वैसा कोई नहीं होगा। यानी इसका रथ की गति बिल्कुल स्मूथ रहेगी, बहुत ईजी रहेगी। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं हम कि शत्रु रूपी विघ्नों के अभाव के कारण यह जो है शांत गति वाला होगा। स्तिमित गति ना, ये स्तिमित शब्द का क्या मतलब है, शांत गति के द्वारा चलने वाला रथ होगा इसका। और उसके द्वारा ये क्या करेगा, तीर्ण जलधि यानी समुद्र को, तीर्ण यानी तीर्ण करके, पार करके, पूरा भविष्य में सप्तद्वीपाम जयति वसुधाम सप्तद्वीपाम वसुधाम, 7 द्वीपों वाली वसुधा को जयति जीतेगा। तो देखिए यहाँ पर जयति शब्द तो लट लकार में होता है, जीतता है ऐसा मीनिंग बनेगा, पर यहाँ पर लिट लकार अर्थ है इसका, भविष्य अर्थ है, यानी जीतेगा भविष्य में। और पूरा शब्द का मतलब भी यही है, भविष्य में ये जीतेगा, क्योंकि अभी तो बालक छोटा ही है। उसके बारे में ऋषि कह रहे हैं कि ऋषि मारीच कह रहे हैं कि इस प्रकार से होगा। और सबसे पहले इसमें आ जाएगा अप्रतिरथ रथेन, प्रतिद्वंदी रहित, प्रतिद्वंदी कोई नहीं होंगे, इसके सामने खड़े रहने की किसी शत्रु में हिम्मत नहीं होगी, ऐसा यह प्रतिद्वंदी रहित यह
जो है अनुद्घात तिमित गतिना रथेन, हिचकोलों से रहित होने से शांत रथ पर चढ़कर तीर्ण जलधि। अब देखो जलधि जब यहाँ आया है, जल्दी का मतलब तो समुद्र होता है, समुद्र को पार करेगा तो ये कोई विशेष रथ है जो समुद्र पे भी चल सकता है और ज़मीन पे भी चल सकता है। तो हो सकता है इसका जो भाव हो काल्पनिक भी हो सकता है कि कवि कालिदास ने अपनी कल्पना से लिखा हो, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उस ज़माने में कोई ऐसा वाहन होता होगा, कोई विमान होता होगा जो समुद्र पे भी चल सकता हो और जो पृथ्वी पर भी चल सकता हो, क्योंकि समुद्र पे तो साधारण रथ तो चलेगा नहीं, जो घोड़े वाला रथ तो चलेगा नहीं। तो कोई विशेष विमान है ये जिसके द्वारा समुद्रों को, पर्वतों को, इनको भी पार किया जा सकता है। और भविष्य में ये क्या करेगा, सप्त द्वीपाम वसुधाम जयति। अब देखो वसुधा तो हमें पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, जिसमें 3 तरफ समुद्र हैं, तो न केवल समुद्र तक इसका शासन होगा अपितु समुद्र के भीतर जो द्वीप है, 7 द्वीप कहे जाते थे प्राचीन काल में, तो उन द्वीपों को भी ये जीतेगा। इसका मतलब समुद्र पर्यंत इसका शासन होगा। और कौन से 7 द्वीप हैं भी आपको टिप्पणी में बताऊंगी मैं कि 7 द्वीप कौन से हैं। तो इसका लाइन का तो ये मीनिंग हो गया, प्रथम लाइन अर्थात प्रथम और द्वितीय चरण में बहुत सरल सा मीनिंग है। अब नीचे देखिए, ई है अयम सत्वानाम प्रसव दमनात् सर्वदमन है। ई है यानी यहाँ इस आश्रम में, यह सत्वानाम यानी प्राणियों के, प्रसव दमनात्, प्रसव यानी बलपूर्वक, दमनात् यानी दमन करने की वजह से, सर्वदमन, सर्वदमन इसका नाम हमने रखा है। सर्वदमन का मतलब ये होता है जो सभी को दमन करता है, सभी का जो है बलपूर्वक उन पे अपना प्रभुत्व जमाता है, वह सर्वदमन होता है। पुनः फिर से यास्यति होगी, आख्याम यानी नामकरण इसका, आख्या प्रसिद्धि, भरत इति लोकस्य भरणात्, लोकस्य भरणात् भरत इति आख्याम यास्यति, लोक के यानी संसार के भरण पोषण करने की वजह से इसका जो है भरत इस प्रकार से प्रसिद्धि होगी, इस प्रकार से इसका नाम प्रसिद्ध होगा। तो हाँ देखिए सरल सा ही है श्लोक, और आपको इसे श्लोक से ही 2 प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे कि सर्वदमन का नाम जो है वो भरत है, और या फिर भरत का बचपन का नाम सर्वदमन है, और उसने समुद्र पर्यंत शासन किया था। ऐसा आशीर्वाद दिया है राजा मारीच ऋषि ने, राजा दुष्यंत को दिया है उसके बालक के लिए। तो निश्चित रूप से यह ऐसा ही सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन मान्यता है उसमें भी ये माना जाता है कि भरत के नाम की वजह से ही आज हमारा भारत जो है भारतवर्ष कहलाता है। वर्ष का मतलब जो होता है देश, यानी भारत देश। तो यहाँ पर अनुवाद में तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें नया नहीं है। महर्षि मारीच का जो भावार्थ है इसमें कहने का श्लोक का, वो देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं। महर्षि मारीच कहते हैं कि यह बालक आदित्य महारथी होगा, यह अपने रथ द्वारा, जिसमें कि भूतल स्पर्श न होने के कारण धक्के नहीं लगते हैं, यानी वो ज़मीन पर नहीं चलेगा वो रथ, वो हवा में उड़ेगा या तो, या फिर धरती पर चलेगा, इस प्रकार का रथ। तो ये काल्पनिक वर्णन भी हो सकता है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हो सकता है, परंतु हम इसका भावार्थ लेंगे कि शत्रु रूपी विघ्नों के अभाव के कारण शांत गति वाला, स्मूथ गति वाला जिसका रथ होगा, ऐसा इसका रथ होगा। और समुद्र को पार करके भविष्य में 7 द्वीपों वाली ये पृथ्वी को जीतेगा। यहाँ यह सर्वदमन इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि यह बलात् यानी बलपूर्वक वन्य जीवों का दमन करता है, किंतु भविष्य में ये लोगों का, संपूर्ण प्राणी मात्र का, संपूर्ण संसार का ये भरण करेगा, इसलिए भरण पोषण करने के कारण इसका नाम भरत होगा। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। और अलंकारों पर नज़र डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार इसमें याद रखिएगा आप, भाविक अलंकार, क्योंकि एक बहुत नया अलंकार है ये। भाविक अलंकार में क्या होता है, भविष्य में होने वाली जो कोई घटना है उसका वर्णन प्रत्यक्षवत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भविष्य में होने वाली विजय का प्रत्यक्षवत वर्णन होने के कारण भाविक अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार मैंने आपको बता दिया, जो नीचे वाले जो तृतीय और चतुर्थ चरण है उसमें सर्वदमन और भरत इन नामों की जो अनवर्थक संज्ञा की गई है उसमें काव्यलिंग अलंकार है। उसका कारण बताया जा रहा है कि क्यों वह सर्वदमन कहलाएगा, क्यों वह भरत कहलाएगा। अनुप्रास अलंकार तो आपको नज़र आ ही जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर पहली लाइन में ही तिमित गतिना तीर्ण जलधीता तक की अनुवृत्ति है। नीचे वाले पे आ जाइए तो इसमें आ जाएगा दमनात् दमना है, सर्वदमनात्, तो यहाँ पर दमनात् दमना की अनुवृत्ति है। तो अनुप्रास तो स्वाभाविक रूप से हमें मिल जाता है। स्वाभाविक वर्णन है यहाँ पर रथ का जो है किस प्रकार से अगर हिचकोले नहीं खाता है तो वह स्मूथ गति वाला होता है। तो स्वभावोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान दीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है देखिए, जो है अनुद्घात स्तिमित गतिना, अनुद्घातः या स्तिमितः गति तेन,
जयति में देखिए यहाँ पर यावत पुरा निपातयोर लट सूत्र से रिट के स्थान पर लट का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पर भविष्य के अर्थ में जयति पद का प्रयोग हुआ है। जयति का मतलब है जीतेगा। भरतः शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बनेगी? भरतीर विभर्ति व लोकान इति भरतः। भ्री धारण पोषणयो धातु से अतच प्रत्यय करने पर भरतः बनता है यहाँ पर। अब विशेष किंवदंती देख लीजिए, इसी में हमें द्वीपों के नाम मिलेंगे जो 7 द्वीप कौन कौन से थे प्राचीन जमाने में उल्लेखित। तो पहले कुछ राजाओं को आकाश और जल पर रथ से चलने की शक्ति प्राप्त थी। तो राजा जो थे, राजा जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये खुद जो दुष्यंत थे वह स्वर्ग तक सशरीर जा सकते थे, तो उसी प्रकार से कुछ राजाओं के पास ऐसे कोई विशेष रथ रहे होंगे जिनसे वह आकाश और जल पर चल सकते थे। जल पर चलने से हिचकोले की समस्या नहीं होती है। पौराणिक भूगोल के अनुसार मुख्यतः कहीं कहीं 9 और कहीं कहीं 18 द्वीप मिलते हैं, जो कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग हैं। हमें यहाँ पर जो 7 द्वीप सप्त द्वीपाम जो कहा गया है उसको समझना है। 7 द्वीप कौन से हैं? तो 7 द्वीपों में होते हैं जम्बू द्वीप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्लक्ष द्वीप है, सालमली द्वीप है, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर। इस प्रकार से 7 द्वीप हैं और इसमें जम्बू द्वीप जो है वो पृथ्वी का केंद्र माना जाता था और उसी पर ही सुमेरु इत्यादि पर्वत होते थे। तो ये कहीं जगह आता है जम्बू द्वीप, आप पढ़ेंगे। प्राचीन भूगोल है ये, पौराणिक भूगोल है ये। पुरा और यावत के साथ निश्चयात्मक भविष्य के अर्थ में वर्तमान काल यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लट लकार प्रयोग हुआ है। पाणिनि का सूत्र इत्यादि हैं, ये तो विशेष हो जाएगा, आपको देख भी सकते हैं। यावत पुरा निपातयोर लट अष्टाध्यायी का ये 3-3-4 ये सूत्र है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा शब्द का अर्थ भविष्य अर्थ में हुआ है। ये दोनों नाम जो हैं यहाँ पर सर्वदमन नाम और भरत नाम जो हैं वो आए हैं यहाँ पर। और जो महाभारत ग्रंथ है उसमें तो भरत नाम की उत्पत्ति कुछ अलग प्रकार से की गई है, हमें उससे जो है मतलब नहीं है, परंतु वहाँ पर जो व्युत्पत्ति मिलती है उसमें हमें ये सूचना मिलती है कि देवता कहते हैं कि आप हमारी सूचना से अपने पुत्र भरत का पालन पोषण कर रहे हैं, अतः इसका नाम भरत होगा। यानी महाभारत में जो दुष्यंत है उसको कह रहे हैं देवता लोग कि आप हमारी सूचना से यानी हमारी जानकारी के बाद अब आपको भरत मिला है, आप उसका भरण पोषण करेंगे, इसलिए ये भरत कहलाएगा। हमें उस पे नहीं जाना है, हमें इस पे जाना है। यहाँ जो श्लोक में कहा गया है कि लोकस्य भरणात् भरत इति, लोक के भरण पोषण करने के कारण इसका नाम भरत हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये पद्य 33वां पद्य पढ़ लिया है। इसके बाद में कुछ संवाद हैं, तो संवादों के बिना हम इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं ग्रंथ को। तो देखिए राजा ने जो है अपनी सहमति दी। यहाँ पर क्या सहमति थी? राजा कहते हैं भवता कृत संस्कारे सर्वम अस्मिन् वयम आस्यामहे। हे भगवान, आपके द्वारा ये बालक का जो संस्कार हुआ है, जातक्रम संस्कार हुआ है, पूरा जो आपके सानिध्य में ही इसका पालन पोषण यहाँ पर हो रहा है, तो हम यानी मैं इसमें सभी प्रकार के गुणों की जो है आशा करता हूँ। या हमसे यहाँ समूह में भी कह सकते हैं कि हम यानी मैं और शकुंतला और जो भी हमारी परिवार के लोग हैं वो हम सब ये आशा करते हैं कि आपके संस्कार किए जाने की वजह से इस बालक में सभी गुण होंगे। अदिति कहती है यहाँ पर भगवन अस्या दुहित्री मनोरथ संपत्ते कर्णवो अपि तावत श्रुत विस्तार क्रियताम। अब यहाँ थोड़ा प्रसंग बदल जाता है। अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है वह कहती है कि हे भगवान, इस जो है पुत्री का जो मनोरथ पूर्ण हो गया है, इनको उसके पति से इसका समागम हो गया है, तो इस बात की सूचना हमें शीघ्र ही है इसके जो पिता हैं कर्ण जो हैं इनके पास भेजनी चाहिए। तो वो कहती है अदिति कि भगवान, पुत्री की इस इच्छा पूर्ति के विस्तृत समाचार से कर्ण को भी अवगत करा देना चाहिए। दुहित्री वत्सला मेनका इह एव उपचरन्ती तिष्ठति। पुत्री से प्रेम करने वाली इसकी माता मेनका तो हम लोगों की सेवा करती हुई यहीं पर है। यानी कि मेनका तो यहीं पर है, उनको समाचार भेजने की जरूरत नहीं है। यानी मेनका जो है मारीच ऋषि के आश्रम में ही है और वहीं शकुंतला रहती है और वहीं पर उसके सर्वदमन का पुत्र का जन्म हुआ और वहीं उसका पालन पोषण हो रहा है। तो शकुंतला कहती है आत्मगतम, अपने मन में, मनोरथः खलु में भणितो भवत्या। इन देवी के द्वारा तो अर्थात भगवती अदिति ने तो मेरे मन की बात ही कह दी है। यानी शकुंतला भी चाहती थी कि मेरे पिता जो कर्ण हैं उनको भी ये सूचना पहुंच जाए कि अब जो उनकी पुत्री को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, राजा दुष्यंत ने उनको अपना लिया है, इस प्रकार की। तो ये शकुंतला के मन में था, क्योंकि शकुंतला भी अपने पिता की स्थिति को जानती है। अगर पिता के पास ये समाचार पहुंचा होगा कि पिता मतलब उनकी जो पुत्री है शकुंतला, उसको राजा ने नहीं अपनाया है, उसको त्याग दिया है, तो वो भी तब से लेकर अब तक दुखी होंगे, शकुंतला यही समझ रही है।
तो वो भी कहती है कि ये बात उनको जल्दी से जल्दी बताई जाए और उनका दुख दूर हो। तो यहाँ मारीच कहते हैं तपः प्रभावात प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः। उन श्रीमाननियों को तो उनके तप के प्रभाव से ही सारी बातें प्रत्यक्ष सी है, उन्हें किसी बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टि हैं। और आपको पता ही है कि हमने पिछले प्रकरणों में, पिछले अंकों में भी देखा था, प्रथम अंक में ही ये देखा था कि जो कण्व ऋषि हैं वह शकुंतला के भावी अशुभ की समाप्ति के लिए ही सोम तीर्थ की यात्रा पर जाते हैं। तो उन्हें तो सब कुछ पता है कि आगे क्या होना है। तो मारीच ऋषि कहते हैं कि वैसे तो उन्हें सब कुछ जानकारी ही है, कोई उनको जानकारी की मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्हें जानकारी ही नहीं होगी। तो यहाँ पर राजा जो हैं वो कहते हैं अतः खलु मम न अति क्रुद्धः मुनि, इसीलिए मुनि मुझ पर बहुत विशेष रूप से क्रुद्ध नहीं हुए। क्योंकि राजा को भी यह आश्चर्य तो था कि जब उन्होंने उनकी पुत्री का त्याग कर दिया, उसे अपनाया नहीं, तो वो वापस जो कण्व ऋषि थे वो उसको उलाहना देते या कुछ उस पर क्रुद्ध होते कि तुमने ऐसे कैसे जो है उनकी पुत्री से शादी की और अब तुम मना कर रहे हो। तो इसीलिए अब राजा को लग रहा है कि इसीलिए वो मुझ पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि उन्हें तो सारा कुछ पता ही था कि घटनाक्रम के पीछे तो दुर्वासा ऋषि का शाप काम कर रहा है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। तो राजा इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर मारीच कहते हैं तथापि असौ प्रियम अस्माभि श्रावयित्वम, फिर भी यह शुभ समाचार हमें उनको सुनाना ही चाहिए। भले ही वो जानते होंगे पर फिर भी एक औपचारिकता अवश्य शुभ समाचार हमें उन्हें भेजना ही चाहिए। कह को अत्र भो, अरे कोई यहाँ है, यहाँ कोई है, आवाज़ देते हैं मारीच ऋषि। तो एक शिष्य उस आवाज़ को सुनकर जवाब देता है भगवान अयम अस्मि, हे भगवान मैं यहाँ हूँ, यानी मैं हूँ यहाँ पर। प्रवेश कर जाता है वो। और कहते हैं मारीच उसको गालव इदानीम एव विहाय सा गत्वा मम वचनात् तत्र भवते कण्वाय प्रियम आवेदय। हे गालव शिष्य का नाम है, जो समाचार लेकर राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समाचार लेकर कण्व के पास जाएगा। तो वह कहता है, उसको कहते हैं मारीच ऋषि इदानीम एव विहाय सा गत्वा, इसी समय तुम आकाश मार्ग से जाकर मेरी ओर से माननीय कण्व को यह शुभ समाचार सुनाना। कि क्या सुनाना शुभ समाचार? पुत्रवती शकुंतला तत्शाप निवृत्तौ स्मृतिमता दुष्यंतेन प्रति गृहीता इति। पुत्रवती शकुंतला को उसका जो शाप है उसकी समाप्ति हो जाने पर स्मरण से युक्त हुए दुष्यंत ने पुनः स्वीकार कर लिया है, यानी कि अब शाप का प्रभाव समाप्त हो गया है और दुष्यंत ने शकुंतला को अपना लिया है। तो शिष्य कहता है यद आज्ञापयति भवान, जैसी आप आज्ञा दें, इति निष्क्रांत है, इस प्रकार कहकर वहाँ से निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये हमने पहले भी पढ़ा है कि विमान वगैरह आकाश मार्ग का वर्णन है, और ये वैसे भी जो मारीच का ऋषि का जो आश्रम है वो दिव्य स्थान पर है वह, तो शिष्य को भी आकाश मार्ग से ही जाने के लिए वह कहते हैं। तो शिष्य चला जाता है। अब मारीच जो कहते हैं दुष्यंत के प्रति कहते हैं यहाँ पे वस त्वम अपि स्व अपत्यदार सहित सख्यु आखंडलस्य रथम आरुह्य ते राजधानी प्रतिष्ठस्व। हे पुत्र, तुम भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ अपने मित्र इंद्र के रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करो। यानी कि राजधानी में राजा जो है बहुत ज़्यादा समय तक राजधानी को सोना नहीं छोड़ सकता है। तो चूँकि राजा इंद्र के लिए विजय करने के लिए युद्ध में गए थे और आते वक्त मारीच ऋषि के आश्रम में रुके हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो अब मारीच ऋषि उसको कहते हैं कि आप अब अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जाइए राजधानी की ओर, और आप ये जो विमान जो आपके मित्र ने आपको दिया है, इंद्र ने आपको इसको पहुंचाने के लिए मातली को निर्दिष्ट किया है, तो आप इसी रथ में सवार होकर अपने पुत्र और पत्नी शकुंतला के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान करो। तो राजा कहते हैं यद आज्ञापयति भवान, जैसी आप आज्ञा दें। इस प्रकार जो है मान लेते हैं राजा दुष्यंत, उसकी बात को मान लेते हैं। अब मारीच और कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, जो कहते हैं वो यहाँ पर एक पद्य के रूप में है, परंतु कुछ पाठों में वो पद्य नहीं मिलता है, कुछ में मिलता है। यहाँ पर हमें जो ये पद्य है वह हम संवाद के रूप में ही है। इसमें मारीच ऋषि जो हैं वह इंद्र को और दुष्यंत को साथ में रखते हुए एक कह रहे हैं, आशीर्वादात्मक बात कर रहे हैं। कि क्या कह रहे हैं? संस्कृत में वो पद्य है, उसका मीनिंग भी इस प्रकार है, देख लीजिए। तब भवतु विडोजः प्राज्यवृष्टि प्रजासु त्वमपि वितत यज्ञो व्रजिणं प्रणयस्व युगशत परिवर्तन एव अन्योन्यकृत्यै नयतम उभयो लोकानुग्रह श्लाघनीयः।
श्लोक आपकी स्क्रीन पर नहीं है और कुछ कुछ किताबों में मिलता है, तो मैं अब इसको बताना उचित समझती हूँ। अगर आपकी किताब में हो तो आप उस पर दृष्टिपात करते हुए प्रत्येक शब्द को समझ लीजिए। और मैं तो इसका हिंदी अनुवाद इसी रूप में बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं मारीच इसमें। मारीच कहते हैं कि इंद्र तुम्हारी प्रजा के हित के लिए प्रचुर वृष्टि करें और तुम भी विस्तृत यज्ञों के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना। इस प्रकार दोनों लोगों के उपकार के कारण प्रशंसनीय पारस्परिक कृत्यों से तुम दोनों सैकड़ों युगों को बिताओ। यानी कि तुम इंद्र को प्रसन्न करना यज्ञों के द्वारा, यज्ञ संपादित करना और इंद्र को यज्ञ भाग मिलेगा और इंद्र प्रसन्न होकर प्रचुर वृष्टि करेंगे। वृष्टि यानी वर्षा करेंगे, और जब अच्छी वर्षा होती है तो खेत खलिहानों में अच्छा अन्न होता है और इससे संपत्ति आती है। तो तुम दोनों एक दूसरे का जो है एक दूसरे का उपकार करते हुए इस संपूर्ण संसार का उपकार करना, स्वर्ग लोक का भी और मृत्यु लोक का भी। तो स्वर्ग लोक के जो अधिष्ठाता देव हैं इंद्र, वह वहाँ सब कुछ अच्छा करें और तुम इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा करो। और इस प्रकार तुम दोनों ही सैकड़ों युगों तक जो है अपना शासन करो और विजेता बनकर, मतलब आपके सामने कोई दूसरा शत्रु खड़ा ना हो। तुम सैकड़ों वर्षों तक शासन करने का तो मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा जो ये शासन है चिरस्थायी हो। तो इस प्रकार जो यहाँ पर मारीच ऋषि इसमें आशीर्वाद स्वरूप इंद्र को और दुष्यंत को साथ में ही एक कहते हुए आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम अपनी इस सामग्री को यहीं विराम देते हैं। कल हम इसके अंतिम भाग को लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने, जिसमें इसमें जो है भरत वाक्य होगा और इसका सारांश भी होगा। इस सप्तम अंक का एक तरह से सारांश होगा पूरा। तो तब तक के लिए आप जो हैं देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल शब्द बेल आइकन होता है, उसके पास में बेल आइकन को दबाते हैं आप तो ऑल शब्द होता है, वहाँ पर ऑल शब्द को क्लिक करेंगे तो इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। और आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो इतना ही मेरा कहना है। कल फिर मिलेंगे इसके अगले और अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।